नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। लोकसभा चुनाव होने में बस अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं और इसी को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अब अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोकमत हरियाणा ने भी अपना एक नया कार्यक्रम आरंभ किया है, जिसका नाम है हकीकत क्या है। तो हकीकत क्या है कार्यक्रम के तहत आज हम बात करेंगे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में उनके विरोधी ये प्रसारित कर रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा का शहरों में जनाधार घट रहा है और वह एक जाति विशेष के नेता बनकर रह गए हैं। तो आज इसी की पड़ताल के लिए मैं झज्जर शहर में पहुंचा और मैं उन लोगों के बीच में पहुंचा जिनकी जाति दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जाति से मेल नहीं खाती है, यानी कि वह नॉन जाट व्यक्ति हैं, सभी के सभी जिनसे मैंने बात की। इसके अलावा मैं झज्जर के वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रथम शर्मा, उनसे भी मिला और उनसे भी मैंने जाना कि क्या यह आरोप सही लगाए जा रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर कि वह एक जाति विशेष के ही नेता हैं। तो इस पर भी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने भी खुलकर अपनी राय रखी और जो अन्य लोग हैं जिनका जाट समाज से कोई संबंध नहीं है, जाट जाति से संबंध नहीं है, इन लोगों ने भी खुलकर अपनी राय रखी। तो आइए देखते हैं इन लोगों ने क्या बताया। जगदीश जी, आप ये बताइए, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आप कैसा इंसान मानते हैं? अच्छा मानते हैं जी, बहुत बढ़िया। उन्होंने बहुत काम करवाया जी, रेल वो लेके आए, हर चीज़ वो ले, भागनगर में मेट्रो वो लेके आए हैं, हर चीज़। झज्जर में जितने काम हुए थे आज तक काम नहीं हुए जी, इतने काम जी। नहीं, अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि वो एक जाति विशेष के नेता हैं। देखो जी, हमने तो देखा ही, इतने काम बहुत करवाए उन्होंने, अच्छे काम करवाया। आज तक इसे काम ही नहीं हुई जी। ना बीजेपी ने कैसी गंदी सरकार आई जी, उसने कुछ नहीं करवाया जी काम जी उसने। तो आप ये पक्का मानते हैं कि जब वो लोकसभा के सांसद रहे हैं तो हमारे झज्जर में विकास बहुत काम हुए थे जी, बहुत काम हुए थे जी। इतने काम आज तक नहीं हुए जितने काम जब हुए थे जी। तो जगदीश जी, अब आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव भी नज़दीक हैं। अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी अब एक बार दोबारा से अब लड़ रहे हैं रोहतक से, तो आप क्या करेंगे इसमें? क्या कितनी मदद कर सकते हैं आप? बहुत मदद करेंगे हम, बहुत मदद करेंगे। अच्छा, तो आप पहले भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में ही वोट देते हैं? वोट में जिंदगी में मैंने कहते वोट नहीं बीजेपी को आज तक। कांग्रेस को वोट दिया मैंने, जब भी दिया मैंने। हाँ जी, आपका नाम? गोपीराम। गोपीराम जी, अभी लोकसभा चुनाव अभी नज़दीक है। हाँ जी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा पिछली बार भी यहाँ से प्रत्याशी थे रोहतक लोकसभा क्षेत्र से, लेकिन किसी कारण से हार गए। अब भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रत्याशी होंगे कांग्रेस की तरफ से। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आप कैसा व्यक्ति मानते हैं? आपकी नज़र में दीपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे व्यक्ति हैं? बहुत अच्छा आदमी मानते हैं दीपेंद्र हुड्डा को। वो आदमी से मिलता है, अच्छी तरह बात करता है, सारी बात अच्छी है उसकी, इसलिए वोट सारे दीपेंद्र हुड्डा को देंगे। तो अगर बताइए जी, आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा के सांसद थे, हाँ जी, तब विकास झज्जर के अंदर अधिक हुआ या? बहुत अच्छा विकास करवाया दीपेंद्र हुड्डा ने? दीपेंद्र हुड्डा के बहुत अच्छा विकास करवाया। अच्छा, आप थोड़े बुजुर्ग हैं और आप मुझे एक बात बताइए, कुछ लोग ये कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक जाति विशेष का नेता है, इस पर क्या कहेंगे? सब जाति का ही है, इसमें पक्षपात नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या अब अगली बार जब वोट डलेंगे तो आपका वोट और आपके लोगों का वोट कांग्रेस को जाएगा? महाराष्ट्र दीपेंद्र हुड्डा को देंगे वोट। जी, आपका नाम? विजय पटवारी, जोगी समाज जिला झज्जर का प्रधान। आप जोगी समाज के प्रधान हैं? अखिल भारतीय जोगीनाथ समाज का प्रेसिडेंट हूँ जी, महाल में, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। तो अभी आपको मालूम है कि अभी 1-2 महीने के बाद चुनाव शुरू हो जाएंगे लोकसभा के, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा क्षेत्र से फिर फार्म भरेंगे। आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कैसा व्यक्ति मानते हैं? भाई बहुत बढ़िया आदमी है, सरल भाव का है, कोर्ट में उसका हाथ पकड़ लिया, मतलब वो बुरा नहीं मानता, हर आदमी से मिल रहा है और सबको इज्जत से बोल रहा है। हम तो एक आध कब गए तो मिल रहा है, हर बढ़िया चाय पानी भी प्यारी इज्जत करी भी अगला। तो अभी आप अपने जोगी समाज के प्रधान हैं। अब आप थोड़ा आपने भी सुना होगा, कुछ विपक्ष के लोग चर्चा करते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक जाति विशेष, अपनी जाति को ज़्यादा अधिक स्नेह करते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो जी बीजेपी का एक प्रोपगंडा है। दीपेंद्र तो हर जाति के नेता है जी, जब वो विकास तो पूछ के तो नहीं कराया ना उसने कि किस जाति का, हर बच्चे को नौकरी दी, हमारे क्षेत्र में विकास कार्य कराए, पुल बनवाए, हमारा सेक्टर बनाए, और ये सरकार ने किए कराए ना तो नाश नाश कराया हमारा।
अब एक बात और बताइए, जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा अभी तो राज्यसभा के सदस्य हैं और अब वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। पिछली बार कहाँ चूक रह गई? पिछली बार भाई कि वर्कर ही चूक रहेगी, इन्होंने को काट है को नहीं, चौधरी बढ़ के खड़े हो गए सब, खोआ मार लोगों को मारे जी लगन देते ना, हालांकि वोट तो हमने डाली थी पर वो वैल्यू नहीं थी ना। एक तो न्यू होगा अभी फर्क ये मोटे चौधरी आ जाए हैं। यानी कि आपका ये कहना है कि दीपेंद्र स्वयं आकर आपके साथ मिलें, हाथ मिलाएं, आपके लोगों से परिचय करें, आपके लोग परिचय करें तो आगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लाभ हो सकता है। देखो जी ऐसा है, हमारी जो है ना 7500 वोट है पूरे जिले में, तो सारी की तो हम कहते नहीं, बाकी है वो मतलब 50% की हम हिम्मत रखा हाथ जोड़ कर, 50% कति दीपेंद्र सिंह हुड्डा के दे जाएंगे आप? कति नगद। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण गुज्जर है, गांव सिकंदरपुर है। प्रवीण, अभी लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं जी। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। जी। मेरा पहला प्रश्न ये है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आप कैसा व्यक्ति मानते हैं? दीपेंद्र साहब एक बिल्कुल एमपी थे हमारे और ईमानदार नेता हैं बिल्कुल। वो हर छोटा बड़ा सभी से मिलते हैं, यही सबसे अच्छी खूबी रहती है उनके। चाहे कुर्ता पकड़ लो वो कभी नहीं बोलते, गाड़ी से हाथ पकड़ के उतार लेते हैं उनको। सबसे बड़ी अच्छे व्यक्ति तो इसी हिसाब से लगते हैं, वो बिल्कुल ईमानदार हैं, हर किसी से मिलते हैं, चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, किसी में मतभेद नहीं करते छोटे बड़े का। जब दीपेंद्र रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे तो क्या झज्जर जिले में वास्तव में विकास हुआ? जब झज्जर से सांसद थे, झज्जर में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। हमारी तरफ गांवों में जाते थे तो गांवों में भी यही घोषणा करते थे कि एमपी साहब हमारी ये गली नहीं बनी है, तो अगले गांव में जाते थे तो यही घोषणा हो जाया करते भाई उस गांव में गली की रोडी भी आएगी बनने के लिए। और अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कहीं ये कहते टेंडर लगेगा, ये होगा, 2-2 साल तक गलियाँ पड़ी रहती है। और एमपी साहब ने तो झड़ी लगा दी थी पैसों की। अच्छा, एक के बारे में और बताइए, 2019 में कैसा देखते हैं, क्या रहा कि जिस प्रकार से दीपेंद्र सिंह जैसे एक पॉपुलर नेता थे उनको हार का सामना करना, कहाँ चूक रह गई? ये तो जी इनको जान पूछ के हराया गया था, चाहे इसमें कुछ भी हो। जनता ने उनको जिता के भेजा था, झज्जर की जनता ने उनका बहुत ज़्यादा सम्मान किया था और बड़ी सूझबूझ के साथ उनको हराया गया था प्लान के तहत। तो क्या अब जो चुनाव आएगा उसमें झज्जर जिले से क्या मानते हैं आप? अब की बार झज्जर जिले से कई लाख वोटों से जीत होगी एमपी साहब की। पूरा झज्जर शहर झुका हुआ उनकी तरफ, पूरा बादली हल्का उनके पक्ष में है और एक तरफा वोट पड़ेंगे एमपी साहब की, जो उनका इतना अच्छा नेतृत्व है, बहुत ही ज़्यादा। और एक लास्ट प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आप भी देखते होंगे विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस जाति से हैं उन्हीं का ज़्यादा सोचते हैं, क्या ऐसा लगता है आपको? मेरी जाति गुज्जर है, हम जब भी बोलते हैं अंदर से उठ के बाकायदा मिलते हैं, गाड़ी में जा रहे तो गाड़ी रोक के बात करेंगे। जाति तो उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। क्या माना जाए कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा वास्तव में छत्तीस बिरादरी के वास्तव में 36 बिरादरी के नेता हैं? उन्होंने कभी फर्क नहीं समझा, क्योंकि हम तो उनसे काफ़ी बार मिले हैं, हम तो जानते भी नहीं थे पहले उनको। तो जब भी उनसे मिलने गए हैं वो मिले हैं और काम भी किए हमारे, कभी मना नहीं किया। जाति तो का कोई भी भेदभाव नहीं किया। तो अब इस चुनाव में क्या भूमिका रहेगी आपकी? अब हमारी चुनाव में पूरी भूमिका रहेगा। एमपी साहब को कई लाख वोटों से जिताएंगे हम लोग की बार और एक तरफा जीत होगी एमपी साहब की। मैं आज सर्वे के लिए निकला हूँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लेकर। आपकी नज़र में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कैसा व्यक्तित्व है, क्या कैसा मानते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आप? दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक अच्छे इंसान के रूप में पूरे हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में जाने जाते हैं। आप उनसे मिलें तो आपको सच्चाई का पता लगेगा कि वे किसी एक बिरादरी के नहीं 36 बिरादरी के एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छे नेता भी हैं। हमें उन पर गर्व करना चाहिए कि वो हर इंसान के साथ, हर व्यक्ति के साथ, हरियाणा के हर इंसान के साथ खड़े हैं। जैसा कि मैंने उनको परखा है और ये गलत बातें हैं, इस तरह के मैं अफवाद में नहीं पढ़ना चाहता कि वे किस बिरादरी के हैं। ये हमारे देश के एक अच्छे इंसान के रूप में इनको पहचाना जाता है। अच्छा राकेश जी, अब जैसे अब आगे चुनाव आ रहे हैं तो अब राजनीति नहीं है, लेकिन जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से सांसद थे, रोहतक से सांसद थे, तब और अब में कितना अंतर देखते हैं आप? जैसे काम के बारे में कैसा रहा उनका काम उनके कार्यकाल में, ये बताइए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा शुरू से जैसे थे आज भी वैसे ही हैं। उनमें जो कार्य के प्रति लगनता है और जो वो कार्य दिल से करते हैं वो एक दिखने के लायक है। वो हर इंसान को एक अपना भाई और एक परिवार की तरह समझते हैं
तो मैं उनके बहुत ज़्यादा बढ़ाई ना करते हुए मैं उनके एक अच्छे इंसान के रूप में जानता हूँ, और जो भी उनसे से मिलता है उनमें किसी तरह की एक बिरादरी की कोई भावना नज़र नहीं आती। 36 बिरादरी के इंसान के रूप में आप देखेंगे। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि जब वो सांसद थे, लोकसभा के सदस्य थे, तो झज्जर की एक अलग पहचान बनी थी। तो क्या आप मानते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल में झज्जर के लिए काम किए? बिल्कुल 100% किए, और आगे भी आएंगे तो 100% कार्य करेंगे। उनकी कार्यशैली से हम प्रभावित भी हैं। तो ऐसे अच्छे नेता इस देश में आए, इस प्रदेश में आए, तो ज़रूर उस प्रदेश का विकास भी होगा और लोग गर्व के साथ कहेंगे कि हम हरियाणा वासी हैं। भारत जी, आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में मैंने अब शहर में जैसे चर्चा की है और लोगों से बात की है तो बड़ा पॉजिटिव माहौल आया है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे बीजेपी है, अन्य विपक्षी दल हैं, उनके ऊपर एक आरोप लगाते हैं कि वो अपनी ही जाति का ज़्यादा सोचते हैं या जाति का ठप्पा लगाया जा रहा है उनको। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, सही में तो बात ये है कि बीजेपी जहाँ जिस जात का बाहुल्य होता है उस जात के खिलाफ लोगों को खड़ा करके जीतती है। उसमें यहाँ जाट लोगों का बाहुल्य था तो इनके खिलाफ माहौल बना दिया और लोगों की वोट आराम से वो बटोर ले गए। परंतु आज वो वोट देने के बाद ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब भी दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस का राज रहा है तो यहाँ रोज़ तो किसी न किसी घर में नौकरियों की मिठाइयाँ बटी हैं, और आज ना ही कोई मिठाई बट रही, ना ही कोई काम हो रहा है। रोज़ एक एक इंजेक्शन बीजेपी आए दिन देने जा रही है और वो चुपचाप सहते आ रहे हैं। और हालात ये है कि लोग भीतर से भर चुके हैं, बीजेपी के खिलाफ हो चुके हैं, और अब दोबारा उन्होंने मन बना लिया है। मैं नहीं कह रहा, मैं समाज का एक तरह से आकलन करके बोल रहा हूँ। अपनी जैसे लोगों से समाज से मिलता हूँ तो उनकी भावना को प्रदर्शित कर रहा हूँ। मेरे द्वारा तो मैं केवल बोल रहा हूँ, क्योंकि आप हर आदमी के पास तो पहुँच नहीं सकते, हम समाज के लोग ही पहुँच सकते हैं। तो हमें पता है कि आज दीपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस के प्रति लोगों का बहुत भारी झुकाव है। अंडर करंट इतना खिलाफ है बीजेपी के कि पूछो मत। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम सरजीत सिंघल है जी। तो आप ये बताइए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आप कैसा व्यक्ति मानते हैं? आपकी नज़र में कैसा व्यक्ति हैं दीपेंद्र सिंह? पर्सन नंबर 1 है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब झज्जर रोहतक लोकसभा के सदस्य थे तो क्या आप मानते हैं वास्तव में काम हुए? यस। तो क्या एक दो काम आप बताएंगे जो मतलब मेन आपको दिखाई देते हो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में हुआ? मेन तो ये है कि भाई ये एक तो बस अड्डे का वो कर किया इन्होंने, एक ये 2-3 बाईपास बनाए हैं, पुल वगैरह बनाए। और एक मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ जैसे शहर में, कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर ऐसा आरोप लगता है कि वो अपने एक जाति विशेष के नेता ही हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं? ना, ये ठीक नहीं है, ओवरऑल सभी के लिए ठीक है। प्रथम जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं शहर में और बहुत अच्छी तरह राजनीति को भी समझते हैं। मैं एक सर्वे कर रहा हूं कि कोई राजनीति नहीं है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में, कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को व्यक्तिगत रूप से आप कैसा मानते हैं? भाटिया जी, पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में मैंने ज़्यादा तो नहीं लेकिन 60-70 गाँवों का जरूर दौरा किया है। मुझे दीपेंद्र हुड्डा की किसी के मुंह से आलोचना आज तक नहीं सुनी है मैंने। सब जिस किसी से भी बात करो, दीपेंद्र हुड्डा के लिए उनके मुंह से एक बात निकलती है कि जब से दीपेंद्र हुड्डा ने राजनीति में कदम रखा है उसने अपने पिता की तुलना में भी ज़्यादा बेहतरी से काम किया है जनहित में। दीपेंद्र हुड्डा ने का अपना एक व्यक्तित्व ऐसा है जिसने आम जनता के बीच में अपनी पहचान बनाई है। जातिगत समीकरण को देख वो अलग बात होती है, लेकिन बिसराने वाली बात यदि मैं मानूं तो मुझे आज तक उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनकी राजनीति को लेकर के मुझे आज तक किसी ने आलोचना नहीं की है। वैसे तो कहते हैं कि निंदक नीडे राखी आंगन कुटी छवाए, बुराई करने वाले को अपने, अगर जब उसके पास मकान भी नहीं हो तो उसको अपने बराबर में बसा देना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है राजनीति किस करवट बैठेगी वो तो भविष्य के गर्भ में है। जातिगत समीकरण किस आधार पर बैठेंगे वो भी भविष्य के गर्भ में है।
आने वाले चुनाव में मेरा अपना यह मानना है कि यदि आलोचना की मैं बात करूं तो दीपेंद्र हुड्डा के व्यक्तित्व के सहारे, व्यक्तित्व के मुकाबले में कोई भी विपक्षी दल का नेता जो है वो ठहर नहीं पाता। प्रथम जी, अंतिम प्रश्न एक और है मेरा ये, क्योंकि आपके पास समय की कमी है। अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि दीपेंद्र हुड्डा पर एक ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि वो एक जाति विशेष के नेता हैं, ज़्यादा उनके, तो आप एक अनुभव, आपका बड़ा लंबा अनुभव है पत्रकारिता में, आप बिल्कुल करीब भी रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा के, तो इस संबंध में क्या कहेंगे? देखो जी, जातिगत आरोप जो आप बात कर रहे हो, जातिगत आरोप कब से लगने शुरू हुए? जातिगत आरोप जो लगने शुरू हुए हैं वो 2016 के बाद से लगने शुरू हुए। उससे पहले हमारे एरिया में किसी भी प्रकार की कोई जातिगत बात नहीं होती थी। अब कुछ समय से ऐसा सुनने को मिल रहा है, भाई उसने वो उस फलानी जाति का है, वो उस फलानी जाति का, वो जाति वो अपने उस नेता की उसमें बट गई। लेकिन मेरा प्राय मानना है यदि कोई जातिगत उसमें बांटता है ना तो वो हमारा दुर्भाग्य है। हमें समाज के साथ मिलकर चलना चाहिए, हमें समाज को साथ लेकर के चलनी है। जातिगत आधार पे हमें किसी को बांटने की साजिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी एक हैं, भाषा धर्म अनेक है। नहीं, कभी आपको ऐसा लगा दीपेंद्र हुड्डा के भाई जाति के अंदर विशेष ध्यान दे रहे हैं? दीपेंद्र हुड्डा से मैं कई बार मिला हूं, अक्सर मिलता भी रहता हूं, लेकिन मैंने उनके व्यक्तित्व के सामने मुझे ऐसा कोई कभी उनसे नहीं सुनने को मिला कि उन्होंने कभी जातिवादी की बात करी। यदि कई बार हम भी लोग प्रश्न पूछ रहे थे, पत्रकार भी प्रश्न पूछ रहे, लेकिन वो कहते नहीं भैया मेरा ये विषय नहीं है, मेरा विषय समाज को साथ लेके चलना है और मैं चाहता हूं कि समाज साथ चले। लेकिन मैंने कभी भी उनके उसमें कभी भी कोई ऐसी जातिगत वाली बात जो है मैंने उनके मुख से कभी आज तक सुनाई नहीं थी।